एक बार एक गांव में एक बूढ़ा रहता था जिसका नाम था रमेश। वह तरह तरह के पापड़ बनाकर बेचता था। रमेश का स्वभाव बहुत ही मददगार और अच्छा था। उस गांव में कोई पापड़ वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में रमेश का व्यापार बढ़ने लगा और कुछ दिनों बाद उसने अपने घर के बाहर एक नई दुकान लगाई जहां से वह पापड़ बेचने लगा। रोज की तरह रमेश अपनी दुकान में पापड़ बेच रहा था जब वहां पर एक विकास नाम का व्यक्ति आया। एक पापड़ का पैकेट कितने का है? एक पैकेट 10 रुपए का है बेटा। ठीक है, मुझे एक पैकेट आलू पापड़ का चाहिए। रमेश ने एक आलू पापड़ का पैकेट उसे दिया। विकास ने रमेश को 20 रुपए दिए और रमेश ने 20 रुपए अपने गल्ले में रखे और रमेश ने विकास को 10 रुपए वापस किए। विकास ने देखा रमेश का गल्ला पैसों से भरा है। रमेश के गल्ले में बहुत पैसे हैं। किसी तरह मुझे उस गल्ले में से पैसे निकालने होंगे, लेकिन कैसे? विकास ने सोचा कि मैं रमेश से पानी मांगता हूँ। रमेश गल्ला खुला छोड़कर विकास के लिए पानी लेने गया। रमेश के आने से पहले मुझे उस गल्ले में से पैसे निकालने होंगे। जैसे ही विकास ने गल्ले की तरफ हाथ बढ़ाया तभी रमेश वापस आ गया। तुम मेरे गले में से पैसे क्यों निकाल रहे हो विकास? कुछ देर तक उन दोनों में बहस चली और रमेश ने कहा पंचायत तय करेगी यह पैसे किसके हैं। अब मुझे पंचायत में बताना पड़ेगा कि ये मेरे पैसे हैं। विकास अभी छोटा है और अगर पूरी पंचायत के सामने गलत साबित हुआ तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो अपनी गलतियों से खुद सीख जाएगा। अगर तुम्हें लगता है ये पैसे तुम्हारे हैं तो तुम रख लो, मुझे कोई बहस नहीं करनी है। विकास यह सुनकर बहुत खुश हुआ और वहाँ से चला गया। वह घर पहुंचकर उन पैसों को गिनने लगा। लगता है रमेश पापड़ बेचकर बहुत पैसे कमाता है, तभी उसने अपने पैसे मुझे दे दिए। मैं भी पापड़ बनाकर बेचूंगा। अपने पैसों में रमेश से चुराए हुए पैसे जोड़कर उसने नई सामग्री ली और पापड़ बनाने शुरू किए। रमेश की दुकान के ठीक सामने विकास ने अपनी दुकान लगाई। पापड़ ले लो, पापड़ ले लो। रमेश ने देखा कि इसने मेरे पैसों से अपनी दुकान मेरी दुकान के ठीक सामने लगाई है, लेकिन फिर भी जो रमेश के ग्राहक थे वह उसी से पापड़ लेते थे, न कि विकास से, क्योंकि विकास एक नया व्यापारी था। लोग उसकी दुकान से पापड़ नहीं ले रहे थे और इसके चलते पापड़ रखे रखे खराब होने लगे। विकास बहुत दुखी हो गया था। मेरे बनाए हुए पापड़ खराब हो रहे हैं, इन्हें कौन खरीदेगा? ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा और विकास का व्यापार बंद हो गया। विकास के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह दुख में सारा दिन दुकान पर ही बैठा रहता था। रमेश यह सब देख रहा था। रमेश से विकास का दुख देखा नहीं गया और वह उसकी दुकान पर गया। विकास ने रमेश को देखकर भी अनदेखा किया। विकास, तुम क्यों दुखी हो? तुम पापड़ की पनियां बदल क्यों नहीं रहे हो? विकास ने रमेश को पूरी बात बताई। विकास, चिंता मत करो, इस बार जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही पापड़ बनाना। मैं तुम्हें पापड़ की सामग्री खरीदने के पैसे भी दूंगा और जब तुम्हारा व्यापार चलने लगेगा तब तुम मेरे पैसे वापस लौटा देना। मैंने आपके पैसे चुराए, आपकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाई और आप फिर भी मेरी मदद कर रहे हैं। मैं ऐसा बर्ताव दोबारा फिर कभी नहीं करूंगा। जैसा रमेश ने बताया विकास ने वैसा ही किया और जल्द ही उसका व्यापार बढ़ने लगा। विकास ने रमेश के सारे पैसे वापस लौटा दिए। अब हर काम ईमानदारी से करना विकास। आपकी अच्छाई के कारण आज मैं अच्छे से व्यापार कर पा रहा हूँ। आज से मैं आपकी मदद करूंगा और आसपास के गांव में भी पापड़ प्रसिद्ध कर दूंगा। रमेश ने विकास की बात मानी और पापड़ आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध हुए। इससे उन दोनों को बहुत फायदा हुआ और वे दोनों हंसी खुशी रहने लगे। विक्रम एक बहुत ही साफ दिल इंसान था। वो गरीब होने के बावजूद भी सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। विक्रम का एक दोस्त था गुल्लू। गुल्लू एक बहुत ही चालाक, मतलबी और लालची इंसान था। विक्रम जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था।
तभी उसे रास्ते में गुल्लू मिलता है। विक्रम कहाँ जा रहा है? वही रोज की तरह लकड़ियां काटने जा रहा था। और तू बता, तू कहाँ जा रहा है? मैं तो आराम करने जा रहा हूँ। पिताजी इतना धन छोड़ के गए, वो सब मेरा ही तो है। चल तू जा। विक्रम चलते चलते जंगल पहुंचता है और लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। वो लकड़ियां काट ही रहा होता है कि उसकी कुल्हाड़ी छूटकर तालाब में गिर जाती है। ये देखकर विक्रम बोलता है, अरे अरे ये क्या हो गया? अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब क्या करूंगा मैं? अब तो इस तालाब के अंदर जाकर ही कुल्हाड़ी मिलेगी। विक्रम तालाब के अंदर कूद जाता है और तैरते तैरते एक अलग ही जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तालाब इतना बड़ा और इतना सुंदर है। अगर पता होता तो यहाँ जरूर घूमने आता। वाह वाह, क्या हरियाली है। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने आया था। चलो अब अपनी कुल्हाड़ी ढूंढ लूं, वरना आज खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाएगा। विक्रम चलते चलते अपनी कुल्हाड़ी इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो उस आदमी के पास जाता है। बाबा, आपने मेरी कुल्हाड़ी देखी क्या? मैं लकड़ी काट रहा था और मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर तालाब में गिर गई। बेटा, मुझे कुल्हाड़ी का तो पता नहीं, पर मेरी एक मदद कर दो। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम इस पेड़ से थोड़े फल मेरे लिए तोड़ दो। बाबा, आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए फल तोड़ देता हूँ। विक्रम पत्थर मारकर फल तोड़ता है और उस आदमी को दे देता है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल जाएगी। ठीक है बाबा, मैं आगे जाकर देखता हूँ। विक्रम आगे चलने लगता है। चलते चलते उसे एक बकरी के बच्चे की मम्याने की आवाज आती है। आवाज सुनकर विक्रम रुक जाता है और देखता है कि एक बकरी का बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ है और उसकी माँ इधर उधर मदद मांग रही है। ये देखकर विक्रम गड्ढे से बच्चे को निकालता है। तभी उस बच्चे की माँ बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे को बाहर निकाला। अरे ये तो मनुष्य का कर्तव्य है कि वो सबकी मदद करे। चलो अब मैं आगे जा रहा हूँ, तुम अपने बच्चे का ध्यान रखना। विक्रम चलते चलते सोचने लगता है, अगर कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा? कैसे कमाऊंगा? क्या होगा मेरा? तभी वहां एक फरिश्ता आता है और बोलता है, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिल रही, मैं इतनी देर से अपनी कुल्हाड़ी ढूंढ रहा हूँ। लेकिन आप है कौन? मैं एक फरिश्ता हूँ। फरिश्ता एक सोने की कुल्हाड़ी निकालता है और पूछता है, ये है क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। विक्रम, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुमने पहले उस भूखे और बूढ़े आदमी की मदद की और फिर उस बच्चे को भी निकाला। मैं अब बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आप मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फरिश्ते ने खुश होकर विक्रम को उसकी कुल्हाड़ी के साथ साथ कपड़े और मोतियों की माला और एक सोने की कुल्हाड़ी भी दी और उसे तालाब के बाहर भेज दिया। विक्रम बहुत खुश हुआ और अपने घर जाने लगा। तभी उसे रास्ते में गुल्लू मिला। अरे विक्रम, तू तो किसी राजा की तरह लग रहा है, ये सब कहाँ मिला तुझे? विक्रम गुल्लू को सारी बात बताता है और विक्रम की बातों को सुनकर गुल्लू बोलता है, क्या सच में तुझे ये सब चीजें उस तालाब में रहने वाले फरिश्ते ने दी? हाँ गुल्लू, हाँ चल, अब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे काम भी करना है। विक्रम ये कहकर वहां से चला जाता है और गुल्लू जाता है और बोलता है, अरे फरिश्ता मिल क्यों नहीं रहा? इतनी देर हो गई है। तभी वहां फरिश्ता आता है और बोलता है, अरे तुम इतनी परेशान क्यों? वो मेरी कुल्हाड़ी खो गई है, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है?
हाँ, ये तो मेरी कुल्हाड़ी है। तुम बहुत निर्दयी, झूठे और लालची इंसान हो। तुमने जानबूझकर उस तालाब में कुल्हाड़ी फेंकी थी। तुम्हारा मन काला है, मैं तुम्हें तुम्हारे मन की तरह काला बना देता हूँ। फरिश्ते ने अपनी शक्तियों से गुल्लू का सारा शरीर काला कर दिया और उसे तालाब के बाहर भेज दिया।